नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है हमारे अगस्त मंथ के बारे में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, साथ ही श्रावण मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल एनर्जी को चेक करेंगे कि अगस्त मंथ के अंदर आपकी जनरल एनर्जी कैसी रहेगी, साथ ही आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं, एंड आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर कर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उससे डायरेक्टली उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं जिस भी टॉपिक की रीडिंग आप पाना चाहते हैं। अगर आपके पास और कोई भी सुझाव है फॉर टैरो रीडिंग्स तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाऊंगी, या फिर कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस हिसाब से अपनी रीडिंग्स को आपके लिए बेहतर कर सकूं। तो बिना किसी डिले के आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। वेलकमिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ कैंसर। लेट्स फाइंड आउट कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। नाउ श्रावण का महीना भी चल रहा है। महादेव से अगर आप कोई भी गाइडेंस पाना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, उनसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछिए। आई एम श्योर इस रीडिंग के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि अगस्त मंथ के अंदर आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, castle. It's time for healing, not war. काफी हर्ट हैं आप कैंसर। आई कैन सी दैट। यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है होम वर्ड की, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। एंड लास्टली विलन की एनर्जी है। आप तो कैंसर अपने खुद के ही दुश्मन बने बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, कई बार क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा कंटेजियस होती है, इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि वो एक बवंडर से में आपको घेर लेती है, और उस बवंडर के आगे आपको क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी समझ नहीं पाते हैं। कुछ इसी तरीके से कैंसर आप मुझे अगस्त के अंदर घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आपको एकदम से घेर लेंगी और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको नहीं दिखेगा, तो आप अपने कहीं ना कहीं खुद के ही दुश्मन बन के बैठ जाएंगे। आप खुद को हार्म कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है पास्ट की वापस आए आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप उनके बारे में वापस से सोच सोच कर खुद को हर्ट किए चले जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए पहला मैसेज जो आया है वो यही आया है कि ये हीलिंग का समय है, ये खुद को हील करने का समय है, ये बेहतर बनने का समय है, ये लड़ने का समय नहीं है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये लड़ने का समय नहीं है, किसी से भी फाइट पिक मत कीजिएगा। कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है, कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस एनर्जी को खुद तक मत पहुंचने दो। ओके, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू ऑल हैव हर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ बुद्धा और नॉट। मुझे नहीं पता आपको इस स्टोरी के बारे में नॉलेज होगी या नहीं, बट यहाँ पर कैंसर की एनर्जी को देखते हुए मैं वो चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। तो एक बार बुद्धा जी एक पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहे होते, एक नए गांव में जाते हैं वो मेडिटेट करने के लिए। तो जब भी गांव वालों को पता लगता है कि यहाँ पर बुद्धा जी मेडिटेट कर रहे हैं तो वो पहुँचते हैं वहाँ पे, उनके लिए अलग अलग तरीके के पकवान बना के लेकर जाते हैं, गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। तो जब वो बुद्धा जी के पास पहुँचते हैं तो वो काफ़ी सम्मान से उनको वो चीज़ें ऑफ़र करते हैं, लेकिन बुद्धा जी वहीं पर मना कर देते कि ये सब मैं आपसे नहीं ले सकता। फिर वो दोबारा नेक्स्ट डे जाते हैं, फिर से सेम चीज़ें ऑफ़र करते हैं, ऑफ कोर्स नई चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं, पर बुद्धा जी फिर से मना कर देते हैं कि ये ऑफरिंग्स आपकी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डेज़ इन डेज़ आर गॉन बाय, एक के बाद दिन में लोग जाते हैं चीज़ें ऑफ़र करने के लिए, लेकिन बुद्धा जी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जब वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो गाँव वालों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध की भावना आ जाती है, गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनको इतना सम्मान दे रहे हैं, ये हमारे सम्मान के लायक ही नहीं है। और वो वहाँ पर बुद्धा जी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, गंदी गंदी चीज़ें बोलने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। तो बुद्धा जी बहुत ही मैं कहूँगी माइंडफुलनेस के साथ उनको रिप्लाई देते कि जब आप मेरे लिए पकवान, उपहार, ये सारी चीज़ें लेकर आए तो वो मैंने नहीं ली। तो अब जब आप मुझे अपशब्द भी बोल रहे हैं ना, तो वो भी मैंने नहीं लिए। तो ये आपके ऊपर होता है कि सामने वाले की कौन सी एनर्जी
आप एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो आपको अफेक्ट करे, और कौन सी एनर्जी आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है ताकि वो आपको अफेक्ट ना करे। तो ये लेसन ज़रूर याद रखिएगा इस महीने के अंदर। इस स्टोरी को अपना मंत्र बना लीजिए। व्हेनेवर इज समवन थ्रोइंग एनी शिट एट यू, और कुछ भी गलत आपके सामने कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आस्क योरसेल्फ, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दिस गिफ्ट और डिसरिस्पेक्ट और नॉट? एंड इफ नॉट, डू नॉट लेट इट ऑक्यूपाई एनी स्पेस ओवर योर हेड। आपके मन में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने मन से उस चीज़ को तुरंत ही निकाल दीजिएगा। इस तरीके से आप खुद ज़रूर हील कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप खुद के दुश्मन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इट्स बिकॉज़ आप अपनी ही स्टोरी के विलेन बने हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ गिल्ट की फीलिंग्स भी मुझे आपके अंदर दिख रही है, तो इस गिल्ट को जाने दीजिए। देखिए, जो होना था वो हो चुका है, अब उसे कोई बदल तो नहीं सकता, लेकिन हम आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। उसके ऊपर ज़रूर हमारा कंट्रोल है कि हम अपने आज के एक्शंस को बदलेंगे, तो हमारा आने वाला समय भी ज़रूर बदलेगा। आपके लिए ज़रूरी है अगस्त मंथ के अंदर कि अपनी सेल्फ हीलिंग, अपनी जर्नी, खुद पर काम कीजिए, अपने आप को बाहर लेकर जाइए, अपने आप को नेचर में लेके जाइए। अपने आप को जितना ज़्यादा आप नेचर, ट्रीज़, वाटर बॉडीज़ से सराउंड करेंगे, उतना ज़्यादा हील्ड आप महसूस करेंगे। ड्रेस अप कीजिए, बाहर जाइए, अकेले जाइए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसी को साथ लेकर जाना है या किसी के साथ ही जाना है। आप बाहर जाइए, घूमिए, एन्जॉय कीजिए एंड अपने लिए नए एक्सपीरियंसेस बनाने की कोशिश कीजिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाउ कैंसेरियंस, लेट्स चेक कि आपके करियर को लेकर क्या मैसेज आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत कॉम्पिटिटिव लोगों से सराउंडेड होने वाले हो आप अगस्त के अंदर। लोग काफ़ी चैलेंजेस आपके सामने खड़े कर सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत किसी के साथ आपकी सोच मैच नहीं करेगी इन योर जॉब। हो सकता है आपसे जो जूनियर हो, अगर आपके कोई भी जूनियर्स हैं, तो वो आपकी बात को ठीक से समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। आपकी बात को नहीं ठीक से समझ पाएँगे। वहाँ पर एक थोड़ा-सा क्लैश होता हुआ ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। तो करियर के अंदर थोड़ा-सा अपने गुस्से को काबू रखना है। अगर आपसे कोई छोटा है, आपका जूनियर है, आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, या कोई सीनियर भी है, या कोई और भी कलीग है जो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा पेशेंस के साथ उनको समझा पाएँ, क्योंकि आप बहुत अनॉयड होने वाले हैं उनकी वजह से इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओवरऑल कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। कहीं न कहीं अगस्त का महीना इज़ सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट फॉर योर करियर। तो उसमें जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, वो आगे आने वाले समय में आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगी। तो कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है, कोई न्यू चैलेंजेस आते हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जॉब इन्वायरमेंट के अंदर, तो उस पर खास ध्यान दीजिएगा, खास अटेंशन दीजिएगा और उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेगा, आपके फ्यूचर को इस फर्म के अंदर, इस फील्ड के अंदर डिसाइड करेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है आगे इसके थ्रू आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन, आपके करियर में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आप चाहते हो कि आपको मिल जाएँ, वो भी मिल सकते हैं। तो करियर का एक डिसाइडिंग फैक्टर अगस्त का महीना रहने वाला है। कुछ चीज़ें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन हो सकती हैं, जिनको आपने बहुत सँभल कर हैंडल करना है, ताकि आगे आने वाले समय में आप उनके फ्रूट्स को ज़रूर बियर कर पाएँ। ओवरऑल करियर इज़ प्रिटी मच सॉर्टेड। थोड़ा बहुत आई गेस हर किसी की लाइफ में करियर को लेकर चैलेंजेस चलते ही रहते हैं, इट इज़ प्रिटी नॉर्मल एज वेल। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप स्टैंड आउट करें, क्योंकि आप अपने करियर के अंदर स्टैंड आउट करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। नाउ अलॉन्ग विद दिस, लेट्स चेक कि आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियंस। ओके, एक मैसेज ऑलरेडी है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। नाउ मैं पहले ही मेंशन कर दूँ, अगर कोई सिंगल है तो आपके लिए कुछ अरेंज मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ऑल्सो 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं स्पेसिफिकली अगस्त के अंदर ही। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पर आप उसके लिए रेडी नहीं हो ये भी मैं देख पा रही हूँ। देखा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है आपको, आप क्योंकि 2 भी प्रपोज़ल आएँगे, इस वजह से भी थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। खुद को ज़रूर टाइम दो, रिलैक्स करो, अपना माइंडसेट रिलैक्स्ड रखो, लेकिन किसी को भी सामने से मना भी नहीं करना।
अगर कोई सामने से प्रपोजल आता है उसको एक जेन्युइन चांस दो, एक दो बार बात करके देखो आपको कैसा लगता है, हाउ दे sit with you, how their personality sits with you. Do not say no to them immediately. That is what my point is. ओवरऑल अगस्त के महीने में थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन आप थोड़ा डिनाइल में भी हो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेस योर फियर्स हेड ऑन. चीज़ों को सामने से फेस ज़रूर करें. साथ ही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं. ये कमिटमेंट जो है आपको थोड़ा-सा लेट भी मिलेगा इस मंथ के अंदर, क्योंकि मुझे दिख रहा है पहले कुछ वीक्स में आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे इस चीज़ को लेकर. आपको लगेगा दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग नोवेयर, कहीं नहीं जा रहा है. आपके पार्टनर के साथ थोड़ा-सा डिससैटिस्फाइड भी फ़ील कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो उनको. आपकी सोच थोड़ी जगह पर मैच नहीं करेगी. हो सकता है रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ रहे थे जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और अभी तक उस चीज़ से हील नहीं कर पाए हो. तो कहीं न कहीं ये महीना पूरा हीलिंग के लिए है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ. तो आप ये कोशिश कीजिए कि पहले खुद को हील्ड महसूस कराएँ. जो भी इश्यूज़ पास्ट में थे आपके रिलेशनशिप के अंदर, उसको पहले आप ऑन अ पर्सनल लेवल सॉल्व करें. लाइक अगर आपके रिलेशनशिप ने पास्ट में आपको वर्थलेस फील कराया है, तो रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर वर्थ, दैट यू आर वर्थ अ लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ, यू आर वर्थ कमिटमेंट इन योर लाइफ. खुद को ये ज़रूर याद दिलाइएगा, तो आप ज़रूर अपने रिलेशनशिप में बेहतर कर पाएंगे. अपने पार्टनर को गुस्सा कीजिए, लेकिन बाद में मान भी जाइए. ओके, ज़्यादा चीज़ को खींचेगा नहीं, एंड योर रिलेशनशिप विल बी प्रिटी स्टेबल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. जो भी इश्यूज़ हैं वो भी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएंगे. So with this, Cancerians, your reading comes to an end. I hope it resonated with you. Comment section में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और कोई suggestion हो तो ज़रूर mention कीजिएगा. I will see you all in the next video. हर हर महादेव.